हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दर्शु क्रिएटिव हब में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके आने वाले एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो करते हैं, आइए स्टार्ट। शरीर की इकाई किसको कहा जाता है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की इकाई किसको कहा जाता है। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे 3 तरीके से पूछ सकता है। शरीर की क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, शरीर की रचनात्मक इकाई किसको कहते हैं, और शरीर की इकाई किसको कहते हैं। किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तीनों का एक ही आंसर आएगा, कोशिका। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो आपकी नीले हरे शैवालों व जीवाणुओं में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं नीले हरे शैवालों व जीवाणुओं को छोड़कर अन्य सभी जीव जंतु व पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका का घर किसको कहा जाता है। यहाँ पर भी एग्जामिनर आपसे 3 तरीके से पूछ सकता है। कोशिका का घर किसको कहा जाता है, कोशिका का शक्ति निवास किसको कहा जाता है, या कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है। ठीक है। आपको तीनों ही क्वेश्चन याद रखने हैं, तीनों का एक ही आंसर आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। यहाँ पर आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में कोत्रिकर ने की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका का सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, पीसीएस लेवल का ये क्वेश्चन है। कोशिका का सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। इसमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, इसकी खोज किसने की, लाइसोसोम की खोज किसने की। 1955 में डी ड्यूब ने की है। ठीक है। लाइसोसोम के फंक्शन क्या है, कोशिका के अंदर व बाहर पाचन क्रिया को क्रियान्वित करता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कोशिका द्रव्य के सूक्ष्म कैसे होते हैं, कोशिका द्रव्य के सूक्ष्म कैसे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तो कोशिका द्रव्य के सूक्ष्म छड़ी के आकार वे गोलाकार होते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया या कार्डियोसोम कहते हैं। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, कोशिका का महत्वपूर्ण भाग या कंट्रोल सेंटर किसको कहा जाता है। ठीक है। तो कोशिका का महत्वपूर्ण भाग या कंट्रोल सेंटर केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्लाइडीन तथा स्वान ने 1839 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया। जीवित कोशिका का अध्ययन ल्यूवेनहोक ने 1674 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, केंद्रक का महत्वपूर्ण घटक किसको कहा जाता है। ठीक है। तो केंद्रक का महत्वपूर्ण घटक क्रोमेटीन को कहा जाता है, जो गुणसूत्रों का निर्माण करने में काफी लाभदायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका में प्रोटीन कौन संश्लेषित करता है। ठीक है। कोशिका में प्रोटीन कौन संश्लेषित करता है, कोशिका में प्रोटीन राइसोसोम संश्लेषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राइसोसोम की खोज किसने की। राइसोसोम की खोज पैलार्ड ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। यहाँ पर आप संचित लिख लीजिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर इसकी एब्रिविएशन भी आप लिख सकते हो, एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बीमारी का जीवाणु सिद्धांत किसने दिया? बीमारी का जीवाणु सिद्धांत लुई पास्चर ने 1865 में दिया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।